अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खैर से रमज़ान का पहला अशरा भी खैर से पूरा हो गया। अब दूसरे अरसे में स्टार्टिंग हो गई है। सब अपनी दुआओं में, रमज़ान का ये बाबरकत महीना है, इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर के आजकल मार्केटिंग जो आजकल चल रही है हमारे पाकिस्तान में, जिसको तरजीह बहुत कम दी जा रही है। ठीक है, जिसको बहुत तरजीह कम दी जा रही है, जिसका जितना बोला जाए उसमें उतना प्रॉफिट है ना। जितनी जितनी मेहनत आप स्ट्रगल करेंगे उसका उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। आज उस बिज़नेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग भी वही चीज़ है जिससे हम गैदरिंग, मतलब बंदे एक बंदा इसमें काम नहीं कर सकता। एक से ज़्यादा बंदे होंगे तो एक काम होगा, उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। इसलिए इसको मैंने बोलता हूँ कि ये भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ये एक, जितने बंदे काम करेंगे, जितना आप स्ट्रगल करेंगे, इसको आपको उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को अगर बनना चाहता है कोई, उसके लिए सबसे पहले दरकार जो है, मैं आपको सबसे स्टार्टिंग से बता जाता हूँ। सबसे पहले दरकार होता है किसी अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करना। जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल होने वाली, चीनी हो गई, ऑयल हो गया, पत्ती हो गई, तेल हो गया, बच्चों के खाने की चीज़ें हो गई, व्हाट्सएवर यू लाइक। ये इतनी इसके प्रॉफिट है और इतना ये रोज़मर्रा के चलने वाली चीज़ें, आप इसको जितना ढूंढेंगे, जिसको जितना डिफाइन करेंगे उसको उतना कम है ना। आप पहले अपनी कंपनी सेलेक्ट करें। ठीक है, आप अगर छोटी इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम अच्छी कंपनी होगी या दरमियानी कंपनी होगी, 4 से 5 लाख रुपये कम से कम दरकार होंगी। उसके बाद आपसे एग्रीमेंट करेगी अगली कंपनी से, आपका एग्रीमेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको इसको प्रॉपर्टी देनी पड़ती है 4 से 5 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट पे। रिफंडेबल बोलें या कोई कंपनी उसको उसके बदले में माल देती हैं, कोई कंपनी उसके बदले में आपको माल नहीं तो उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट के थ्रू रखती हैं। हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, अब पहली प्रायोरिटी हम इसको ही देते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना चाहिए, आपको क्या चाहिए, कंपनीज़ पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ 4 से 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी पड़ती है, तो उसके बाद एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ। लोकल कंपनियाँ एग्रीमेंट नहीं करती, उस पर आपको ट्रस्ट भी नहीं करना। अगर कोई बंदे मिल जाते हैं आपको अपने एतमाद डालें तो वो अलग बात है। अगर कंपनी एग्रीमेंट नहीं करती, दिस इट मीन कि उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है, या तो आपको ओवरऑल आपके हवाले छोड़ दिया और उनकी अपनी एतमाद किया आप पे, वो तो अलग बात है। ठीक है, वरना कंपनीज एग्रीमेंट की बना नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए हमें एक बिल्डिंग का दरकार होती है। बिल्डिंग बोलें, अगर आप छोटे रेशो पे काम करना चाहते हैं, एक प्लाट बोल सकते हैं, या एक कोई रेंट पे आप घर परचेज़ कर लें, जिसमें अगर आप अच्छे उसको रेंट पे जा रहे हैं तो 25 से 30 हज़ार में ये हो जाता है। पर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, एक छोटा सा घर ले लें जो 15 से 20 हज़ार पर रेंट पे मिल जाएगा, क्योंकि उसमें 5 से 6 कमरे हो जाते हैं। ठीक है, वो आपके एज ए स्टोर पे यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और 10 हज़ार आप उसको अलग से ऑफिस ले लें, जो अपनी आप बैठक की ऑफिस करेंगे, जिसमें कम से कम आपका खर्चा आ जाएगा 20 हज़ार पर मंथ। आप जो रेंट लेंगे वो एज आप स्टोर यूज़ कर लें। 10 हज़ार और अपनी ऑफिस बनाएं। एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी एक ऑफिस चाहिए होते हैं जहाँ आप मीटिंग्स करें, यहाँ अपनी डीलिंग करें। अच्छा, एक ये हो गए 20-30 हज़ार पर मंथ रेंट के। उसके बिना जो आपका खर्चा आएगा ऑफिस पर रेनोवेशन कराने के लिए, डेकोरेट करवाने के लिए, कम से कम आपका खर्चा का, आप अच्छा डेकोरेट कराएंगे तो 1 लाख रुपये खर्चा आ जाता है। अगर आप दरमियाना डेकोरेट करवाएंगे तो 50-60 हज़ार आ जाता है। आप वो सब तो यू AC लगवाएँ, TV लगवाएँ, फर्नीचर आ गया, चेयर आ गई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने उस रेंज पे आ जाता है, क्योंकि इससे अगली पार्टी को इम्प्रेशन पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कितने पानी में है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, इस वजह से आप जितना थोड़ा बहुत करें, ये खर्चा एक बार होता है, बार बार नहीं होता। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितना आपको हो सके तो उसको आप पहले दिखेगा तो बिकेगा। ठीक है, दिखेगा तो बिकेगा, इसलिए आपको अपना कुछ ना कुछ करके ऑफिस अच्छे से मेंटेन करें। अच्छा, जो आपने चीज़ सेलेक्ट कर ली उसके बाद कम से कम आपको 1 हफ्ते का माल स्टोर में होना चाहिए, जिससे पर
डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मल सेल निकालता है पर मंथ की या पर हफ्ते के, बोले हफ्ते की बात करते ज़्यादा तो बहुत हफ्ते होती है डिस्ट्रीब्यूटर में, हफ्ते की बात होती है। 1.5 से 2 लाख रुपए इनकी कोई अहमियत ही नहीं रखता, कोई अहमियत नहीं रखता। ये 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके स्टोर में इतनी 4-5 रूम वगैरह जो हो, आप ले रहे हैं स्टोर एज ए बिल्डिंग ले रहे हैं, आप एक घर का स्टोर बना रहे हैं, तो उसको 4-5 लाख आपको उस स्टोर में इतना माल होना मस्ट है कि आपको जो ऑर्डर है आप आराम से उसको सर्वाइव कर सकें। क्योंकि आप तो कंपनी है ही नहीं, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं कंपनीज के पास, तो ये आपको मस्ट है, ठीक है। आपके पास 4 से 5 दिनों का माल मस्ट है आपके पास होना चाहिए। अब बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के बाद आपने एक ऑफिस बना लिया। अगर आपको इतनी अपनी हैसियत के आधार आप बोलते यार पहले छोटा स्टार्टअप करें, फिर इट्स अप टू यू, आप उसको उसी ग्रेंट वाली जगह को एक रूम अपने ऑफिस बना लें। ऑफिस बना के एक रूम में आप ऑफिस बना के बैठ जाएँ, वहीं अपनी डीलिंग करें, अपनी पब्लिक डीलिंग करें। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू में मेहनत के बाद ही फल मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा, तो ये 3 बातें हो गई कंप्लीट। पहली बात, कंपनी सेलेक्ट करें अपनी मर्जी पे जिस पे आप सेटिस्फाई हैं, वो एग्रीमेंट ले करवाएगी। 4 से 5 लाख रुपए आपको कम से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना होगा, फर्स्ट बात, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात पे आपको बिल्डिंग होगी, ठीक है। बिल्डिंग इज़ अ मस्ट, क्योंकि वहाँ पर स्टोर आपको चाहिए होता है कि कम से कम 2-3 दिनों का माल या हफ्ते का माल जो आपके माल के ऊपर होता है। कोई चीज़ ऐसी कि एक दिन में स्टोर चट हो जाता है, उसके लिए बड़ा गोदाम चाहिए होते हैं। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कम इस्तेमाल होती हैं पर उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। अब तीसरी बात होगी जो ऑफिस की, आपके ऑफिस मस्ट, ठीक है। ऑफिस से आपका इंप्रेशन पड़ता है, आपकी मीटिंग्स हो गई, व्हाट्स एवर यू लाइक ना, तो आपको कोई दोस्त आ गया, मेहमान आ गया, उससे अपना इज़्ज़त भी है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे आते हैं कि आपको ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ दरकार होती हैं। अगर आप शुरू में करना चाहते हैं तो एक आप ऑटो, जिसको रिक्शा बोलते हैं, वो रिक्शा ले लें यूज़ में, कोई रिक्शा और एक पिकअप गाड़ी ले लें। ये तो आके ओवरऑल एस्टीमेट मैं लगाता हूँ कम से कम 4 से 4 लाख रुपये आ जाती है। 1 लाख का 1.5 लाख का रिक्शा आता है, 2.5-3 लाख रुपए की गाड़ी आती है, पिकअप आ जाती है यूज़ में, ठीक है। ये पिकअप, ये जो आपको ऑटो है रिक्शा, वो आपकी सिटी कवर करेगा, आपकी पिकअप गाड़ी आसपास के एरियाज़ कवर करेंगी। तो उसकी मेंटेनेंस होती है पर मंथ आपको, वो भी अलग से वो बताता हो जाता हूँ मैं आराम से। पर ये चीज़ें मस्ट जो मैं बता रहा हूँ ये दरकार मस्ट होती हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि इससे आपके इंप्रेशन, और उसको आप पिकअप पे अपना स्टिकर लगा लें तो आपके इंप्रेशन ज़्यादा पड़ सकता है। आप अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस नाम से अपना ऑफिस खोला आप उसके नीचे ऑफिस का एड्रेस भी आ जाएगा, आपकी गाड़ी जहाँ गुजरेगी बंदों को पता भी चलेगा, यार बंदे ये ऑफिस जहाँ है, ये ऑफिस यहाँ है, ये इस कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा लें, उससे बंदे से इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, इस वक्त तक जो ये हो गई मोटी मोटी चीज़ें। उसके बाद ये आपने आप एग्रीमेंट भी कर लिया कंपनी के साथ, कंपनी के एग्रीमेंट के बाद उसके बाद आपने 4-5 लाख जो भी वो आपकी डील होगी कंपनी के साथ, एग्रीमेंट भी हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होगी, बिल्डिंग भी ले ली, उसके बाद आपने गाड़ियाँ भी ले ली, ऑफिस भी रिनोवेशन करवा लिया, सब हो गया। उसके बाद बात आती है स्टाफ की। स्टाफ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे हमने बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग के लिए स्टोर इंचार्ज जिसको बोला जाता है, जो माल आपका आएगा, जो माल आपका जाएगा, उसको रिकॉर्ड रखना है, वो आपके ज़िम्मेदार है। उससे 12 से 15 हज़ार सैलरी पर आराम से मिल जाते हैं। स्टोर इंचार्ज जो माल आपका आएगा, जो माल आपका जाएगा, उसके रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे स्टाफ में रिकॉर्ड होता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट तो जितना बोलें वो कम है। अकाउंटेंट का बहुत अहम किरदार अदा होता है डिस्ट्रीब्यूशन पे, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ब्रांड हो। अगर आपका बैंक बैलेंस या आप प्रॉफिट में हैं या आप लॉस में हैं, आपको यही पता नहीं होगा तो आप कहाँ से तरक्की करेंगे। सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप कहाँ से डील कर पाएंगे। आप डील नहीं कर सकते तो आप ये काम ही ना करें। तो ये करना है, अकाउंटेंट आपको लाजमी रखना है कि आपको रिसिप्ट बना के देगा कि आपको इतने बैलेंस आना है, इतना बैलेंस जाना है। ये वो जो स्टॉक निकालेगा उसकी स्लिप बनाना, चेक्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह, वो सब अकाउंटेंट करता है। मैं तो ये बोलता हूँ जिस बंदे की अकाउंटेंट से डील नहीं है तो वो तो फिर बंदा ही उसका बिजनेस चल नहीं पाएगा। अगर आप नुकसान में चल रहे हैं, आपके अकाउंट सीधे हैं, आपको पता है भाई इतना मैं लॉस में चल रहा हूँ, आज नहीं तो कल आप क्लियर करना। आप कब जहन बना होगा तो आज ना कल आप वो इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या आपको उस हिसाब से चलने की कोशिश तो कम से कम करेंगे, ठीक है।
तो इस वजह से आपको अकाउंट मस्त देता है, अकाउंट की चेक इन बैलेंस बहुत मस्त होती है, जिसकी जिम्मेदारी उसकी भी सैलरी 15,000 से 12,000 पे मिल जाते हैं। आपको ज़्यादा एजुकेटेड बंदा ना हो कोई मसला नहीं है, या आजकल तो इंटर के बंदे भी एक्सेल पे काम कर लेते हैं, या DIT CIT कोर्स हो जाती है, उस पर आप आराम से वो एक्सेल के कोर्स करके वो आराम से आपको सर्विस दे सकते हैं। 15,000 12,000 पे आराम से आपको बंदा मिल जाएगा अकाउंटेंट का भी। अच्छा, ये 2 बंदे हो गए, एक आपका स्टोर इंचार्ज, दूसरी बात होगी आपकी ये अकाउंटेंट। तीसरे नंबर पे आता है आपकी पिकअप और रक्शे की, ऑटो रक्शे के लिए ड्राइवर। वो आपका एज अ ड्राइवर भी होगा, आपका वो लोडर भी होगा, आपका वो सप्लायर भी होगा। वो आपका माल उठाएगा भी, वो पहुंचाएगा भी, वही वो सप्लाई भी वो देगा, जहाँ पर आपको उसको बताएंगे आप रिसिप्ट बना के दे देंगे, वो आपको पहुँचाएगा, वो उसी की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि वो लोड इतना माल इतना हैवी नहीं होता कि उसके लिए आप मजदूर लेबर लगाएं, वो अलग से चार्ज पे करें। वो आपको लोड भी खुद करेगा, पहुँचाए भी खुद। सुबह सवेरे आज जैसे वह लेबर आती 8 से 9 बजे तक वो लोड करे, पूरी अपनी सिटी में अपनी सप्लाई दिया है, वो उसी के ऊपर ही होता है। ठीक है, ये आपका ड्राइवर भी हो गया, लोडर भी हो गया, सप्लायर भी हो गया। हाँ, एक बात क्लियर करनी है आपको उसको अपनी इसमें कि पेमेंट आपका ड्राइवर रिसीव करेगा, ठीक है, जाके आपका ऑर्डर बुकर। चौथा बंदा जो आपका स्टाफ में रिक्वायर्ड होता है वो ऑर्डर बुकर होता है। एक वो बंदा होता है जो पहुँचाता है, जैसे मैं ड्राइवर की बात अभी कर गया कि ड्राइवर का काम है वो लोड भी करेगा, सप्लाई भी करेगा। ऑर्डर बुकर से आपको ऑर्डर लेके देगा, वो आजकल कमीशन पे भी काम कर रहे हैं, 15-20 हज़ार में वो भी मिल जाते हैं, इतनी कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। पर उस पर आप ये है 15-20 हज़ार बंदा लेता है तो उसको आप टारगेट देंगे, तो भाई आपको कम से कम 2 लाख की सेल करनी है, 2 लाख की सेल करनी है, 3 लाख की सेल करनी है, 4 लाख की सेल करनी है। ऐसा वो माल पे होता है, आपको टारगेट जितना देंगे वो आपको उसको अचीव करना। नहीं अचीव कर दिया तो बंदा मिल जाते हैं, मार्केटिंग में बंदे बहुत हैं, पर आपकी स्ट्रगल इस फील्ड में जितनी होगी आपको उतना प्रॉफिट और मुनाफा होता है। और मैं बोलता हूँ मार्केटिंग से अच्छी कोई फील्ड नहीं है, थोड़ी स्ट्रगल लगती है शुरू में, थोड़ा टाइम लगता है, बंदा जो समझ जाए ना, मैं बोलता हूँ आजकल के ये CM में परेशान हो जाएंगे कि मार्केटिंग ये है क्या चीज़ ना, इसमें हम किसी के मोहताज हैं। हम अपनी हार्ड वर्किंग करेंगे, जितना हार्ड वर्किंग करेंगे उतना हम अपना प्रॉफिट ले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके ये 4 स्टाफ के बंदे 4 हो गए। पहले नंबर पर आपके क्या होगा, स्टोर इंचार्ज हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ड्राइवर हो गया, प्लस लोडर हो गया, चौथा हो गया आपका ऑर्डर बुकर। ऑर्डर बुकर भी अपना रोल अदा करता है इसी काम में, ठीक है। ऑर्डर बुकर आपको ऑर्डर परचेज करके देगा। हर सिटीज़ में अपने अपने रख सकते हैं बंदा है, वो एज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको एरिया कितना देते हैं और उस पर टारगेट कितना उस पर आप रखते हैं कि आपके टारगेट आप पे ही उस ऑर्डर बुकर के साथ एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि एक बंदे एतमाद होने चाहिए। ऑर्डर स्टाफ के आपके पास रिकॉर्ड स्टाफ का होना लाजमी है, क्योंकि बंदा कल को कोई हेरा फेरी करता है तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना लाजमी है। अच्छा, तो एक बात तो अगर मेरी रह गई, स्टाफ में ही आ जाता है वो जो कि आपके स्टोर के लिए लोकेशन आपने जो चूज़ की होगी वो आपको पता होगी, उसमें माहौल क्या है, क्या वो मार्केट के बीच में जहाँ चोरी चकारी नहीं होती। अगर आप बिल्कुल साइड पे रेंट बचाने के चक्कर में कोने में जा रहे हैं फिर उसके लिए आपको गार्ड दरकार होगा। 10,000 12,000 कंपनीज दे देती हैं, आप अपना पर्सनल कोई रखना चाहें तो 10-12,000 15-20 हज़ार में वो भी मिल जाएगा। अच्छे से अच्छा रखना चाहें, डे नाइट रखना चाहें तो 20,000 दरकार होंगे, क्योंकि 15 वो कंपनी 10,000 डे को पे करेगी, 10,000 नाइट को पे करेगी, तो ये भी हो जाता है। पर वो आपके डिपेंड करता है कि आप नहीं रखना चाहते, बोलते यार सिक्योर है मेरा सिटी के बीच में, मार्केट के बीच में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टाफ पूरा हुआ। अच्छा, मैं एक बार फिर से दोहराता रहा हूँ शॉर्टकट में, 4 लाख से 5 लाख एग्रीमेंट में एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। दूसरे नंबर पर बिल्डिंग आ जाती है, तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है ऑफिस, चौथे नंबर पे आपका आ जाता है पिकअप और ऑटो। और ये सब जो आपकी मंथली एनी हाउ खर्चा होना ही होना है वो 1,10,000 के होना ही होना है। ये सैलरीज 45 से 50,000 सैलरीज में आ जाता है। गाड़ी की रिनोवेशन करवानी है, मोबिल चेंज करवाना है, फ्यूल डलवाना है, ये वो व्हाट्सएप 1,10,000 1 लाख आ जाती हैं। ये आपका खर्चा एनी हाउ होना, लाइट का बिल है, PTCL का बिल है, मोबाइल का बिल है, नेट लगवा लिया, ये लगवा लिया, वो लगवा लिया, ये आपका बिल आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट मार्जिन इसमें है
कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 50-60 लाख रुपए पर मंथ आराम से, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कोई बात ही नहीं। तो इस पर आपका जो रेशो मार्जिन होता है, मैंने जो इतनी स्टडी की है, कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आपके डिस्ट्रीब्यूशन के रेशो है इसमें। जितनी आप वर्किंग कराएंगे, जितनी आप अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, जितनी अपनी टीमिंग बढ़ाएंगे, आपका उसका उतना प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बोल दिया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही काम करता है। जितना आप स्टाफ बढ़ाएंगे, बंदे बढ़ाएंगे, उसके आपको उतना प्रॉफिट मिलता जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपके मेरी बात आपको समझ में आएगी। आखिर मैं छोटी रिक्वेस्ट आपसे, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते चलें, ताकि मैं आने वाले वक्त में जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं, वो आपके रिस्पॉन्स से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।